हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर। तो रिसेंटली जो आपकी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन्होंने पार्टनरशिप की है मुथूट सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ, सो दैट दे कैन सेल policies to the customer of Muthoot Securities Limited. Okay, now स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के करंट एमडी एंड सीईओ हैं अनिल कुमार अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जयपुर राजस्थान में। Now next आपको क्वेश्चन है, इंडियन तबला प्लेयर एंड कंपोजर उस्ताद जाकिर हुसैन recently in December passed away, in which year he was honored with the पद्म श्री। तो पद्म श्री से इनको जो है नवाजा गया था 1988 में। इसके साथ ही इनको बहुत सारे अवार्ड जो है अवार्ड एंड रिकॉग्निशन मिले थे, जैसे पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 202 में, ठीक है। देन पद्म विभूषण दिया गया था 2023 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1990 में एंड फेलोशिप 2018 में, ठीक है। इसी के साथ नेशनल हेरिटेज फेलोशिप फ्रॉम यूएस नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट्स इनको दिया गया था 1999 में। अब बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की, तो 5 टाइम्स इन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड्स भी मिला है और इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जो है जीता है सेजाज से इन 2017। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान फॉर गारंटीड इनकम बेनिफिट्स। तो ये लॉन्च किया है एसबीआई ने। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान को लॉन्च किया गया है, विच इज़ अ गारंटीड इनकम बेनिफिट जो हमें प्रोवाइड करेगा। साथ में ही इट विल ऑल्सो प्रोवाइड दी 110% ऑफ अ टोटल प्रीमियम्स पेड बाय द पॉलिसी होल्डर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पे आउट पीरियड। नाउ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम प्लान की अगर बात करें, पूरा नाम इसका क्या है, एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम, जिसका पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो आपका 8 से 15 साल तक का रहेगा। पे आउट पीरियड जो है इट विल बी आइदर 15, 20, 25 और 30 ईयर्स आफ्टर द मेच्योरिटी। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका 3 साल से 60 साल तक यहाँ पे जो है पॉलिसी को बाई किया जा सकता है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं अमित जेंकरन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन क्या है, अपने के लिए अपनों के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली दिसंबर द जयंत मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसीव्ड अ 5-year एक्सटेंशन अंटिल 2029-2030। तो रिसेंटली जयंत मेहता जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के, इनको 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इनका टेन्योर 5 साल और बढ़ा दिया गया है। और अगर बात करें यहाँ पे गुजरात कॉरपोरेटिव मिल्क फेडरेशन की, तो ये आपका लोकेटेड है, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका आनंद गुजरात में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1973 को। साथ में ये भी नोट करना है, जो अमूल ब्रांड आप सुनते हो, it is owned by this organization, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. Right? Now next is, which of the following insurance company entered into a bank insurance partnership with the AU Small Finance Bank? तो recently आपका बैंक इंश्योरेंस टाई अप हुआ है AU Small Finance Bank के साथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सी कंपनी का, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये पार्टनरशिप की गई है इन अलाइनमेंट विद द शेयर्ड विजन ऑफ विकसित भारत और इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है, इंश्योरेंस टू ऑल। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि इंडिया का टारगेट क्या है इंश्योरेंस टू ऑल का, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ आपके हैं पराग राजा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और इंश्योरेंस टू ऑल टारगेट जो है हमारा IRDAI का, ये आपका है 2047, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स इंडिजिनियसली डेवलप्ड समान-1 एंड फखर-1 सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। तो रिसेंटली ये दोनों सैटेलाइट जो हैं ये आपकी लॉन्च की गई थी बाय द ईरान, ठीक है। किसने लॉन्च की थी, ईरान ने लॉन्च की थी। और समान-1 की बात करें तो ये आपकी ऑर्बिटल ट्रांसफर यूनिट है या स्पेस टग आप बोल सकते हो, जिसे डेवलप किया है ईरान की स्पेस रिसर्च सेंटर ने। वेयर एज जो आपकी फखर-1 सैटेलाइट है,
इस सैटेलाइट को, जो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे डेवलप किया है ईरान की आर्मी ने अलॉन्ग विद ऐसे ईरान कॉरपोरेशन एंड जो यूनिवर्सिटी है आपकी जो ताइवान में लोकेटेड है, मलिक अश्तर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इन तीनों की कोलैबोरेशन से इसे बनाया गया है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ईरान के प्रेसिडेंट है आपके मसूद पेजेशकिन, कैपिटल इसकी है तेहरान, करेंसी इसकी है ईरानियन रियाल। नेक्स्ट इज द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ डैश। तो रिसेंटली मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने अपना नाम चेंज किया है और ये कर लिया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका लोगो भी चेंज हुआ है, यहाँ पे आप लोगो देख सकते हैं एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। फाइन, नाउ एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका, एक तो एक्सिस बैंक का हो गया, दूसरा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। और यहाँ पे एक्सिस बैंक ने, आप सभी को याद होगा पहले भी ये हमने पढ़ा था कि एक्सिस बैंक ने अपने स्टेक्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। तो इट इज़ 19.99%, जो पहले 19.02% थे। और अगर बात की जाए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो ये इनके पास जो स्टेक्स हैं वो कितने हैं, 81% के हैं। ओके, अब यहाँ पे रीब्रांड हुआ था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, डबल भरोसा कैंपेन, जिनमें इन्होंने रोहित शर्मा और इनकी वाइफ को फीचर किया था। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के आपके एमडी एंड सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया फॉर अ 4 ईयर। तो इनमें से कौन से आपके मेंबर जो आपके पर्सन हैं जो पहले इंडियन बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया है सेक्रेटरी जनरल फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया का, और इनका टर्म रहेगा आपका 4 साल का। तो आंसर हेयर इज राजीव मेहता। आंसर क्या हो जाएगा, राजीव मेहता को अपॉइंट किया गया है और इन्हें इलेक्ट किया गया था ड्यूरिंग दी 37th FCA जनरल असेंबली, जो तशकंत उज्बेकिस्तान में हुई थी। साथ में ही नोट कर लेते हैं, इस पोजीशन से पहले इन्होंने सर्व किया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ अ फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एंड ये आपके सेक्रेटरी जनरल थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। ठीक है, साथ में ही नोट करना है इस पोजीशन पे, सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन पे ऑफ अ फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया, इस पोजीशन पे इनसे पहले रुसैनी अबू हसन थे। फाइन, जो मलेशिया से बिलोंग करते हैं। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में देखते हैं आपके फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया की। इसके करंट प्रेसिडेंट है शेख सलीम सुल्तान अल कसीमी, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है दुबई यूएई में। मेंबर कितने हैं, 46, और 1988 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर जीन एमेनुअल ओडेड्रोगो was appointed as a PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके ये आपके प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो इस कंट्री का नाम आपका है बुर्कियाना फासो। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। वहीं पे इन्होंने जो है सक्सीड किया है एपोलिनेर जैकिम क्लेयम डे टैम्बेला को। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके प्रेसिडेंट करेंटली है इस कंट्री के इब्राहिम तरारो, कैपिटल इसकी है वागाडुओगो, करेंसी इज वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पद्म विभूषण अवॉर्डी SM कृष्णा recently in December passed away. He served as the chief minister of which state from 1999 to 2004. तो जो S कृष्णा है ये आपके CM रहे थे कर्नाटका के 1999 से 2004 तक। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो है महाराष्ट्र के भी गवर्नर रहे थे, आपके 19th गवर्नर ये बने थे महाराष्ट्र के। 2004 से 2008 तक इन्होंने सर्व किया था। इसके अलावा इन्होंने जो है, अगर अवार्ड की बात करें तो इन्होंने 2023 में जो है पद्म विभूषण से इनको जो है नवाजा गया था। साथ में ही इनिशियली जो है ये आपके जो पॉलिटिशियन थे ये आपके नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, बट बाद में 2017 के आसपास इन्होंने जो है ज्वाइन किया था बीजेपी को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो आपका एंटी करप्शन डे जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है 9th दिसंबर को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं पे अगर हम बात करें आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जो इन मंथ ऑफ जुलाई आपका रिलीज किया गया था, तो इस इंडेक्स में टॉप किया था डेनमार्क ने, ठीक है, विद अ स्कोर ऑफ 90। फिनलैंड ने सेकेंड नंबर पे अपनी पोजीशन बनाई थी 87th स्कोर के साथ। न्यूजीलैंड जो है ये इसकी पोजीशन थी थर्ड पे और स्कोर था 85, एंड 84 स्कोर के साथ नॉर्वे फोर्थ पोजीशन पे था, एंड फिफ्थ पे था 83 सिंगापुर। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स
2023 का ये था, जिसमें इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी थी आपकी, 93rd रैंक थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और इंडिया का स्कोर था आपका 39। ओके, वहीं पे बात करें सबसे ज्यादा करप्टेड कंट्रीज की, तो बॉटम कंट्रीज यहाँ पे हैं सोमालिया, वेनेजुला, सीरिया, साउथ सुडान और यमन। अगर इसी के साथ बात करें हम इंडिया की नेबरिंग कंट्री की, तो चाइना की रैंक यहाँ पे आपकी थी 76, पाकिस्तान 133, श्रीलंका 115, बांग्लादेश 149, जापान 16, अफगानिस्तान 162, नेपाल की रैंक थी आपकी 108, भूटान की थी 26 एंड मालदीव्स की थी 93, और म्यांमार की बात करें तो इट इज एट द पोजीशन ऑफ 162। क्लियर है? Now next up question है, the Maritime Safety Committee conducted its 109th session from 2nd to 6th December 2024 at a headquarter of a international maritime organization which is located in dash। तो Maritime Safety Committee का 109th session आपका हुआ था लंदन यूके में, ठीक है, जो आपका हेडक्वार्टर, जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। 2 से 6 दिसंबर तक ये आपका जो है कमिटी जो सेशन था ये कंडक्ट हुआ था, जिसमें इंटरम गाइडलाइंस आपकी अप्रूव की गई थी ऑन अ सेफ्टी ऑफ अमोनिया फ्यूल शिप। और यहाँ पे बोला गया था कि अमोनिया को एज अ मैरिटाइम फ्यूल हम यूज करेंगे, और ये अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 जुलाई 2026 से। साथ में ही इस कमेटी ने अडॉप्ट किया है अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स, एंड इससे भी आपका इफेक्ट में लाया जाएगा 1 जनवरी 2028 से, ये ध्यान में रखना है। नाउ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल इसके करंटली है आपके एर्सिनो डोमिंग्यू, और इसकी शुरुआत की गई थी 1948 में। Now next is, which state government recently launched the ऊर्जा वीर स्कीम to promote the energy efficient appliances? तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ऊर्जा स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके थ्रू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे जो आम नागरिक हैं उनको? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। और जो ऊर्जा वीर स्कीम है इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे विमेन और यंग इंडिविजुअल्स जिनकी एज 18 साल है या उससे ज़्यादा है वो इसके स्कीम में जो है अपनी भागीदारी निभा सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं एज अ ऊर्जा वीर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा वीर्स। और ये लोग जिनका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा उनको जो है ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे इस जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, इस स्कीम में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि 1,12,000 प्राइवेट इलेक्ट्रीशियंस को यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी टू हैंडल एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। और ये ट्रेंड ऊर्जा वीर जो हैं ये प्रमोट करेंगे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को, एजुकेट करेंगे पब्लिक को अबाउट देयर बेनिफिट्स कि जो भी ये अप्लायंसेस हैं इनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड ड्राइविंग द एडॉप्शन ऑफ अ एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं इन पे फोकस किया जा रहा है? ऊर्जा वीर जो हैं ये प्रमोट करेंगे 6 वॉट की एलईडी बल्ब पे, ठीक है, मतलब ये 6 आपके यहाँ पे लिस्ट दी गई है। सेकेंड आता है 20 वॉट का आपका एलईडी ट्यूबलाइट है, 30 वॉट की ब्रशलेस डायरेक्ट करंट सीलिंग फैन है, 5 स्टार रेटेड एयर कंडीशनर। नेक्स्ट आता है इंडक्शन कुकिंग स्टोव, 10 वॉट एलईडी इन्वर्टर बल्ब। तो ये इनिशियली जो है 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इन पे फोकस किया जाएगा। फाइन, इसी के साथ जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है इन्होंने लॉन्च किया है एक अनदर स्कीम अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट, जिसके तहत जो एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन स्टोव्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे 55,567 आंगनवाड़ी सेंटर्स को। एंड साथ में ही प्रधानमंत्री अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को। जैसे लाइट और फैंस होंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे बेनिफिशरीज को, ठीक है। Next question है, recently in December, the Union Health Minister Jagat Prakash Nadda has launched the intensified 100-day tuberculosis elimination campaign to accelerate the fight against TB in Panchkula, Haryana. The campaign will culminate on dash. तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। 100 दिन का कैंपेन आपका है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन कैंपेन, जिसको बेसिकली जो आपका खत्म कब होगा? ये आपका 24 मार्च 2025 में खत्म होगा। और 24 मार्च को जो है हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं और उस दिन ये कैंपेन आपका फिनिश होएगा। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे इन्होंने इस कैंपेन के साथ साथ लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था नेशनल गाइडलाइंस किस चीज के लिए? न्यू ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजीम के लिए, विच इज नोन एज BPALM।
और इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज बेटाक्यूलिन पेट्रोमेनिड एंड लाइनजोलेट बेस्ड मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी रिजिम। बेसिकली ये आपका 3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है और ये इम्प्रूव करेगा टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनका जो आउटकम है उनको बेसिकली ये आपका जो है इम्प्रूव करेगा बेसिकली। ठीक है, नाउ जो कैंपेन है ये आपका पार्ट है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का। अब टीबी एलिमिनेशन की बात हो रही है तो टारगेट भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का टारगेट क्या है कि हमें टीबी मुक्त भारत बनना है। 2025 तक का ये टारगेट है। वहीं पे अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के टारगेट की, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि हमें 2030 तक जो है हटाना है, एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस को। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे टीबी के केसेस की, अगर कंपैरिजन करें 2015 से 2023 तक का, तो पहले यहाँ पे जो टीबी के केसेस थे वो होते थे 1 लाख पे 237 केसेस यहाँ पे आते थे 1 लाख लोगों पे। वहीं पे अब ये आंकड़ा हो गया है आपका 1 लाख पे 195 पर लाख का ये आंकड़ा हो गया है। ठीक है, मतलब 1 लाख में से आपका लगभग 200 लोगों को ये टीबी हो है। ठीक है, मतलब जो नए केसेस आते हैं तो यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है 17.7% का। वहीं पे डेथ रेट अगर बात करें तो ये भी आपका 21.4% से डिक्लाइन हुआ है। अभी ये कितना है 22 पर लाख पॉपुलेशन आपका है 2023 में। तो काफी यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस देखने को मिला है अभी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी फाउंडेशन स्टोन रखा है आपके मेन कैंपस का of a Maharana Pratap Horticulture University in a Ujjain, Karnal during his visit to Haryana. What is the estimated cost of this project? तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो 7th हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, इसके लिए आपका 700 करोड़ का बजट जो है वो यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इसकी इस प्रोजेक्ट की दी गई है, जिसमें से 421 करोड़ का जो आपका पैसा है, जो मनी है, वो एलोकेट किया गया है मेन कैंपस कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब जो 7th हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका एरिया की बात करें तो ये आपका रहेगा 65 एकर्स में। एंड साथ में ही अब यहाँ पे हरियाणा का विजिट था। हरियाणा के साथ साथ जो है पीएम मोदी जी का विजिट राजस्थान में भी था, जहां पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को अलॉन्ग विद दी राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो, जो आपके जयपुर राजस्थान में हुई थी। और जो ये समिट था ना आपका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसका थीम भी यहाँ पे मेंशन किया गया था, विच इज रीप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के करंट सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर आपके हैं बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल इसकी है आपकी चंडीगढ़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द अमृत ज्ञान कोश पोर्टल इन न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड एम्पावर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्होंने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर हियर इज इट इज डन बाय दी जितेंद्र सिंह। ठीक है, किसने लॉन्च किया था इसे? हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल, जो ये पोर्टल है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग विच इज बेसिकली iGOT प्लेटफॉर्म। एंड इसे डेवलप किसने किया है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने अलॉन्ग विद दी कर्मयोगी भारत। ओके, अब इसी के इस लॉन्च के साथ साथ अमृत ज्ञान कोश पोर्टल के लॉन्च के साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप फॉर 60 फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम योर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज इन्होंने कंडक्ट किया जो ये आपका वर्कशॉप थी, ओके, एडवांस केस राइटिंग एंड टीचिंग वर्कशॉप जो थी, इसे कंडक्ट किसने किया था? It was conducted by the Capacity Building Commission in collaboration with the Asian Development Bank Institute and Stanford Leadership Academy for Development. Next is, which among the following ministry has enhanced the material cost of pulses, vegetable and oil by 13.70% covered under the Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, that is PM पोषण स्कीम। ठीक है, तो रिसेंटली इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एनहांस किया है, जिसने बढ़ाया है मटेरियल कॉस्ट पल्सेस, वेजिटेबल और ऑयल का बाय दी 13.70%, जो कवर्ड है आपका पोषण पीएम पोषण स्कीम के अंडर। ठीक है, तो आंसर हियर इज, इसे आपका एनहांस किया है, इसे बढ़ाया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, किसने बढ़ाया है मटेरियल कॉस्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको बढ़ाया गया है। और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस हैं मटेरियल कॉस्ट को लेके, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि पहले ये आपका जो कॉस्ट थी वो आपकी प्राइमरी
एंड बाल वाटिका क्लासेस के लिए कितनी थी? 5.45 रुपीज़ थी। अभी इंक्रीज करके 6.19 रुपीज़ कर दी गई है। वेयरएज अपर प्राइमरी क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी 8.17 रुपीज़ से बढ़ाकर 9.29 रुपीज़ कर दी गई है, जो आपका 1 दिसंबर 2024 से इफेक्ट में आ गया है। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन है वो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट इसे बेयर करेगी, विच इज समवेयर अराउंड 425.62 करोड़। अब बात करते हैं पीएम पोषण स्कीम की, जो आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फुल फॉर्म इसका क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जिसका मेन एम क्या है कि कुक्ड मील प्रोवाइड करना, जो आपके क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे हैं जिनकी एज आपकी 6 to 14 ईयर्स है, ठीक है, उनको कुक्ड मील प्रोवाइड करना स्कूल्स में। अब यहाँ पे बाल वाटिका एंड प्राइमरी क्लासेस जो हैं इनके लिए कितना अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा? जैसे 20 ग्राम पल्सेस इनको प्रोवाइड किया जाना है इस स्कीम के तहत, 50 ग्राम वेजिटेबल एंड 5 ग्राम ऑयल। सिमिलरली जो अपर प्राइमरी क्लासेस हैं इनको 30 ग्राम पल्सेस, 50 ग्राम वेजिटेबल्स एंड 7 ग्राम्स ऑयल इनको प्रोवाइड होना चाहिए अंडर दिस स्कीम। अब जो स्कीम है इसका नाम जो है पहले कुछ और था, इसका नाम क्या था? नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल, जिसे बाद में जो है चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है इसका जो टेन्योर है ये एक्सटेंड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 टू फाइनेंशियल ईयर 2026। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन डिसंबर साइन एन एमओयू विद इटलीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन, दैट इज CNRIRPI, टू एनहांस लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इटली की रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोटेक्शन के साथ जो है एमओयू साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया है। और यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है एक नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, इनका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता, वहाँ पे इन्होंने इसे जो है बनाया है, स्टैब्लिश किया है, टू डेवलप एंड टू ऑपरेशनलाइज द रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ऐसे जगहों पे, इंडिया के ऐसे स्टेट पे या यूनियन टेरिटरीज पे जो लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए ये आपका बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग फैसिलिटी है ये लाइव फॉरकास्टिंग प्रोवाइड करेगी 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? पहला आपका है कालिम्पोंग एंड दूसरा है दार्जिलिंग, ये आपके डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, एंड तीसरा डिस्ट्रिक्ट है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो इन तीनों का ये लाइव फॉरकास्ट रिपोर्टिंग प्रोवाइड करेगा। साथ में ही बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के करंट डीजी आपके हैं, डायरेक्टर जनरल आपके हैं आसिफ शाह, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। Now next is, which among the following organization has signed an MOU with Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, that is DICCI, to promote entrepreneurship among the marginalized communities? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है DICCI के साथ प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अमंग योर marginalized communities? तो इट इज योर नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के अंडर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज NMDFC ने एमओयू साइन किया है DICCI के साथ। अब इनकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे DMFC है, इसे स्टैब्लिश किया गया था 1994 में और इसके करंट CMD आपके हैं आभा रानी। DICCI को स्टैब्लिश किया गया था 2005 में और करंट चेयरमैन के हैं आपके मिलिंद कामले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर HSBC India has collaborated with which company to launch HSBC Prive credit card for global private banking clients? तो HSBC India ने प्राइव जो क्रेडिट कार्ड है इसके लिए कोलैबोरेट किया है मास्टर कार्ड के साथ, जिसके करंट CEO हैं आपके मिशेल मिवेज और हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यूयॉर्क में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो ये कार्ड है ये बेसिकली फोकस करेगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे। क्लियर है? साथ में ही नोट करना है HSBC प्राइव ने जो इनका क्रेडिट कार्ड है ना, प्राइव क्रेडिट कार्ड, ये इनिशियली आपका लॉन्च किया था हांगकांग में इन मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अब बाकी बाद में इसे ग्लोबली लॉन्च किया गया है। फाइन, HSBC इंडिया की अगर बात करूं तो इसके करंट CEO हैं हितेंद्र देव, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। 1853 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन इसकी क्या है? माय अकाउंट स्टार्ट्स टुडे। ओके,
नाउ नेशनल इंटरनेशनल डेज की बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। तो ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 9 दिसंबर को। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे की बात करें तो ये 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी 2024 की थीम थी आर राइट आर फ्यूचर राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 दिसंबर को, जिसका थीम आपका था माउंटेन सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड यूथ। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, वर्ल्ड का टॉप या हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ऐसा माउंटेन कौन सा है? तो आप सभी को आंसर पता है, इट इज योर माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट जो है 8,800 मीटर से ज्यादा है। वहीं पे सेकंड नंबर पे कौन सा आपका आता है माउंटेन? इट इज K2 माउंटेन, जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। एंड थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।